नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 5 हिस्ट्री DCA 1 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, रणजीत सिंह के जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। इससे पहले हमने 4 प्रश्न DCA 1 का बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। आज हम लोग देखने वाले हैं रणजीत सिंह के जीवन चरित्र के बारे में, साथ ही साथ इनके उपलब्धियों के बारे में बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको आंसर देना है रणजीत सिंह के जीवन परिचय। महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के पहले महाराजा थे जो शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है, जिन्होंने 1801 से 39 ईस्वी तक पंजाब पर शासन किया, जिसकी राजधानी लाहौर थी। अगर हम बात करें राजा रणजीत सिंह की, तो महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के पहले महाराजा थे जिन्हें शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। इनकी शासनकाल की बात करें तो 1801 से लेकर 1839 तक रहा था। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी की बात करें तो इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। इनका जन्म 1780 ईस्वी में गुजरावाला में हुआ था, जो वर्तमान समय के पाकिस्तान में स्थित है। इनके पिता का नाम महासिंह था, जो सुकरचकिया मिसल के कमांडर थे। अगर हम रणजीत सिंह के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1780 ईस्वी में वर्तमान समय के पाकिस्तान में एक स्थान था गुजरावाला, वहाँ पर हुआ था। इनके पिताजी महासिंह थे। महासिंह कौन थे? तो यह सुकरचकिया मिसल के एक कमांडर थे। मिसल का अर्थ क्या होता है? तो मिसल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है इलाका या क्षेत्र। तो जब भी आपसे कहा जाए मिसल, इसका मतलब है इलाका या क्षेत्र। इस समय पंजाब में अफगानों का राज चल रहा था, जिसके कारण ही पंजाब के इलाके कई मिसलों में बटा हुआ था। जब राजा रणजीत सिंह के पिताजी थे महासिंह, उस दौरान पंजाब में अफगानों का शासन व्यवस्था चल रहा था। पंजाब में उस समय कई मिसलों में बटा हुआ था, जो अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग राजा शासन व्यवस्था को चला रहे थे। मिसल किसको कहा जाता है? तो क्षेत्र या स्थान को कहा जाता है, जिसमें से जो रणजीत सिंह के पिताजी थे महासिंह, वह सुकरचकिया मिसल पर अपना अधिकार प्राप्त किए हुए थे। यहाँ पर इनका शासन व्यवस्था स्थापित था। सभी मिसलों में सुकरचकिया मिसल एक ऐसा मिसल था जिनको महासिंह ने सबसे प्रसिद्ध बनाया था। 1792 में महासिंह की मृत्यु होने के बाद इनका पुत्र रणजीत सिंह सुकरचकिया के प्रमुख बने, जिन्होंने अपने पिता से अधिक राज्य सीमा का विस्तार किया। यानी कि सुकरचकिया मिसल के पहले जो राजा थे या प्रधान थे वो थे महासिंह, जो रणजीत सिंह के पिताजी थे। जब महासिंह की मृत्यु 1792 ईस्वी में हो जाती है, उसके बाद इनका पुत्र रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख बनते हैं, जिन्होंने अपने पिताजी से अधिक अपने साम्राज्य के सीमा का विस्तार किया था। अब हम लोग जानते हैं रणजीत सिंह के जीवन चरित्र के बारे में। महाराजा रणजीत सिंह अशिक्षित थे, फिर भी वह योग्य, चतुर एवं दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे। अगर हम महाराजा रणजीत सिंह के जीवन चरित्र की बात करें तो इनके बारे में कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह अशिक्षित थे, फिर भी वह काफ़ी चतुर थे, योग्य थे, दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे, जो कूटनीतिज्ञ को बहुत ही बेहतर ढंग से समझता था। रणजीत सिंह के जीवन चरित्र की बात करें तो यह एक उदार एवं सहिष्णु व्यक्ति था, जिसने सभी धर्मों को समान महत्व दिया, किसी भी धर्मों के साथ भेदभाव नहीं किया, यहाँ तक कि अपने विरोधियों के साथ नरम व्यवहार करता था। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि यह भले ही अशिक्षित व्यक्ति थे, फिर भी कूटनीतिज्ञ को बहुत ही बेहतर ढंग से समझते थे। रणजीत सिंह के जीवन चरित्र की बात करें तो रणजीत सिंह एक उदार एवं सहिष्णु व्यक्ति थे। उदार का अर्थ होता है किसी भी धर्मों के प्रति कट्टर नहीं होना, किसी भी धर्मों के प्रति भेदभाव नहीं करना, बल्कि सभी धर्मों को समान महत्व देना। तो रणजीत सिंह जो थे वो एक उदार एवं सहिष्णु व्यक्ति थे, जिन्होंने किसी भी धर्मों के साथ भेदभाव नहीं किया, बल्कि सभी धर्मों के साथ समान महत्व दिया। रणजीत सिंह के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह काफ़ी नरम दिल के व्यक्ति थे, जिसके कारण अपने विरोधियों को भी
सजा नहीं देता था, बहुत नरमी से पेश आता था उनके साथ। रणजीत सिंह की उपलब्धियां। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट पॉइंट बनाना है वो है रणजीत सिंह की उपलब्धियां। यह माना जाता है कि छोटी सी उम्र में चेचक की वजह से महाराजा रणजीत सिंह की एक आंखें की रोशनी चली गई थी। फिर भी यह एक कुशल एवं महान योद्धा था जिससे अंग्रेज भी डरते थे। जब तक यह रहे तब तक अपने क्षेत्रों के आसपास भी अंग्रेजों को भटकने नहीं दिए। महाराजा रणजीत सिंह की उपलब्धियों की बात करें तो इनके बारे में यह कहा गया है कि यह जब बहुत छोटा था उसी समय इनको चेचक हुआ था, जिसके कारण इन्हें एक आंख को गंवाना पड़ा, यानी कि इनके जो एक आंख थी उनकी रोशनी चली गई थी। फिर भी यह जो है एक कुशल एवं महान योद्धा था। यही कारण है कि इनसे जो है अंग्रेज काफ़ी डरते थे। जब तक रणजीत सिंह पंजाब के शासक रहे तब तक जो है अंग्रेजों का शासन वहाँ पर स्थापित नहीं हो सका। उसके आसपास भी अंग्रेज भटकते नहीं थे। वे जब मात्र 12 वर्ष के थे उनके पिता की मृत्यु भी हो गई थी, जिसके कारण इन्होंने अपने पिता के जिम्मेदारी को संभाला। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और सन 1802 ईस्वी में अमृतसर पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। राजा रणजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि जब यह मात्र 12 वर्ष की आयु का था उसी दौरान इनके पिताजी का देहांत हो जाता है, जिसके कारण इन्होंने अपने पिताजी के जिम्मेदारी को मात्र 12 वर्ष की आयु में ही संभाला था। इस प्रकार से 12 अप्रैल 1801 ईस्वी को रणजीत सिंह ने जो है महाराजा की उपाधि धारण किया और इन्होंने जो है अपने राज्य की राजधानी लाहौर को बनाया और 1802 ईस्वी में इन्होंने अमृतसर पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। महाराजा रणजीत सिंह जब पंजाब का शासक था तो अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हें पंजाब से खदेड़ कर बाहर कर दिया। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में यह कहा गया है कि जब यह पंजाब का शासक बना तो उस दौरान अफगानों के खिलाफ इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, क्योंकि पंजाब के क्षेत्रों में अधिकतर अफगानों का शासन व्यवस्था चल रहा था। यही कारण है कि इन्हें अफगानों से बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा। इन्होंने पंजाब से अफगानों को पूरी तरह से खदेड़ कर बाहर कर दिया। अब पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर भी उन्हीं का अधिकार प्राप्त हो गया। यह पहला अवसर था जब पश्तून क्षेत्र पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया। इससे पहले अधिकतर मुस्लिम शासकों ने इन क्षेत्रों पर शासन किया था। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने पेशावर, जम्मू कश्मीर और आनंदपुर पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य की सीमा को विस्तार जब करना प्रारंभ कर दिया तो यह कभी रुका ही नहीं। इन्होंने पेशावर समेत पश्तून के क्षेत्रों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से जो है यह पहला अवसर था जब पश्तून क्षेत्र पर किसी गैर मुस्लिम का राज था, यानी कि यहाँ पर अधिकतर समय मुस्लिमों का शासन व्यवस्था चल रहा था। लेकिन पहली बार रणजीत सिंह के कारण इन क्षेत्रों पर जो है महाराजा रणजीत सिंह का शासन व्यवस्था स्थापित हो सका। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने जो है अपने साम्राज्य की सीमा को लगातार विस्तार करता रहा और इस प्रकार से इन्होंने पेशावर, जम्मू कश्मीर और आनंदपुर पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। पहली बार जो है आधुनिक भारतीय सेना यानी सिख खालसा सेना गठित करने का जो श्रेय जाता है वो महाराजा रणजीत सिंह को ही जाता है। इनके नेतृत्व में पंजाब की सेना अत्यंत शक्तिशाली सेना बन गई थी। इसके ताकतवर सेना के कारण ही अंग्रेजों द्वारा पंजाब को हड़पने में सफल नहीं हो पा रहा था, जो बहुत लंबे समय से पंजाब पर अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। रणजीत सिंह जो है अपने सेना के क्षेत्रों में भी बहुत अधिक ध्यान दिए थे। यही कारण है कि इन्होंने पहली आधुनिक भारतीय सेना की स्थापना किया, जिन्हें सिख खालसा सेना के नाम से जाना जाता है। खालसा सेना को गठित करने में जो है सबसे बड़ा योगदान जो रहा था वो रणजीत सिंह का रहा था, जिसके कारण सिख खालसा सेना गठित करने का श्रेय भी महाराजा रणजीत सिंह को ही जाता है। इनके नेतृत्व में पंजाब की सेना जो है अत्यंत शक्तिशाली सेना बन चुकी थी, जिससे मुकाबला करना अंग्रेजों की बस की बात नहीं थी। इसके सेना इतनी ताकतवर हो गई थी कि अंग्रेज भी इनसे डरते थे। यही कारण है कि जब तक पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का शासन व्यवस्था चला तब तक अंग्रेज इन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में नहीं ले सका, इन क्षेत्रों पर अपनी सत्ता को स्थापित नहीं कर सका, क्योंकि बहुत पहले से ही पंजाब पर अपना सत्ता स्थापित करना चाहता था अंग्रेज। इनको हड़पने की नीति अपना रहा था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी।
एक ब्रिटिश इतिहासकार है जेटी वेलर, उनके अनुसार अगर वह एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त कर लेते। महाराजा रणजीत सिंह खुद अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया था। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में यह भी कहा गया है कि महाराजा रणजीत सिंह खुद अनपढ़ थे, लेकिन इन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया था, ताकि यहाँ के जो है नागरिक कोई भी अशिक्षित ना रह सके। उन्होंने पंजाब में कानून व्यवस्था कायम किया, जिसमें कभी भी किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया। उनका सूबा धर्मनिरपेक्ष था, जहाँ पर सभी धर्मों को समान अधिकार एवं अवसर दिया। उन्होंने हिंदुओं और सिखों से वसूले जाने वाले जजिया कर पर भी रोक लगा दिया, जो मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं से लिया जाता था। यह धर्म कट्टर व्यक्ति नहीं था, जिसके कारण ही कभी भी किसी को सिख धर्म को स्वीकार करने के लिए दबाव नहीं डाला। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने जो है पंजाब में कानून व्यवस्था को कायम किया। इस कानून के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा ना देने की बात कही। इनका जो सूबा था वह धर्मनिरपेक्ष था, जहां पर सभी धर्मों को समान अधिकार दिया जाता था, चाहे वह किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों को इन्होंने सम्मान महत्व दिया। किसी भी धर्मों के साथ इन्होंने भेदभाव नहीं किया। यहाँ तक कि महाराजा रणजीत सिंह के बारे में यह भी कहा जाता है, प्राचीनतम काल से इन क्षेत्रों में जो है मुस्लिम शासकों द्वारा जजिया कर लिया जाता था हिंदुओं से। महाराजा रणजीत सिंह ने इस जजिया कर को जो है समाप्त कर दिया। अब जो है जजिया कर सिख और हिंदुओं को नहीं देना पड़ता था। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि यह जो है धार्मिक रूप से कट्टर व्यक्ति नहीं था, बल्कि यह एक उदार व्यक्ति था, जिन्होंने सभी धर्मों का महत्व को समझा और सभी धर्मों को समान महत्व दिया। महाराजा रणजीत सिंह की जो सबसे बड़ी उपलब्धियां रही वो ये है कि इन्होंने कभी भी सिख धर्म को स्वीकार करने के लिए अपनी प्रजा पर दबाव नहीं डाला, बल्कि जो जिनकी इच्छा है वह उसी धर्म को मनाए, वह उसी धर्म को माने। इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह की अन्य उपलब्धियां भी है, जो कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। रणजीत सिंह का अंग्रेजों से संबंध। अब जानते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह का जो है अंग्रेजों से संबंध किस प्रकार से था। रणजीत सिंह में सैनिक नेतृत्व के बहुत सारे गुण थे। बचपन में ही इनकी एक आंखें की रोशनी चली गई थी, फिर भी अपनी शक्ति एवं योग्यता से अपने राज्य के आसपास के सभी सूबों पर दबाव बनाकर रखता था। रणजीत सिंह ने कई युद्ध अभियान किया, जिसमें से अधिकतर युद्ध अभियान सफल रहा। रणजीत सिंह के अंग्रेजों के साथ संबंध की बात करें तो रणजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह सैनिक नेतृत्व के बहुत सारे गुण को जानते थे। हालांकि बचपन में ही इनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी, फिर भी इन्होंने हार नहीं माना और अन्य शासकों की तुलना में यह और अधिक जो है शक्तिशाली एवं योग्य थे, जिसके कारण अपने आसपास के जितने सूबे होते थे, जितने राज्य होते थे, उन पर अपना नियंत्रण बनाकर रखते थे। रणजीत सिंह ने जो है कई युद्ध अभियान किया, जिसमें से अधिकतर अभियानों में इनको सफलता मिली। रणजीत सिंह सतलुज नदी के पूर्वी प्रदेशों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था और लुधियाना पर अपना अधिकार प्राप्त करते हुए पटियाला तक पहुंच गया था। अंग्रेज जो है इनकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर काफी भयभीत हुआ, यहाँ तक कि अंग्रेजों के राज्य यमुना तक पहुंच गया था। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को यमुना पार करने से रोका। रणजीत सिंह ने जो है अलग अलग राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। फिर भी यह जो है अपने राज्य के सीमा क्षेत्र को विस्तार करने के लिए नहीं रुका, बल्कि हमेशा आगे बढ़ता रहा। रणजीत सिंह जो है सतलुज नदी के पूर्वी प्रदेशों पर अपना पूरा तरह से नियंत्रण स्थापित कर लेता है और लुधियाना पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है। लुधियाना पर अधिकार प्राप्त करते हुए यह पटियाला तक पहुंच जाता है। अंग्रेज इनकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर काफी भयभीत हो जाता है, काफी डर जाता है कि अंग्रेजों के राज्य पर जो है रणजीत सिंह अधिकार ना प्राप्त कर ले, इनके राज्य पर रणजीत सिंह का नियंत्रण स्थापित ना हो जाए। यही कारण है कि अंग्रेजों ने रणजीत सिंह से जो है कहा कि आप जो है यमुना तक ना पहुंचिए। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को यमुना पार करने से रोका, उनसे आग्रह किया। इस दौरान जो है रणजीत सिंह ने सब्र से काम लिया और अंग्रेजों से लड़ना उचित नहीं समझा। अपना राज्य सीमा सतलुज नदी तक विस्तार करने का सोचा। रणजीत सिंह ने जो है
यहाँ पर सब्र लेकर काम किया, क्योंकि यह जो है कूटनीतिज्ञ को बहुत ही बेहतर ढंग से समझता था। यही कारण है कि यह जो है अंग्रेजों से नहीं उलझे, बल्कि सब्र से काम लिया। और इन्होंने जो है सतलुज नदी के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार से 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसे अमृतसर की संधि के नाम से जाना जाता है। इसमें सतलुज नदी को अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच की सीमा के रूप में तय किया गया था। 1809 ईस्वी में जो है महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ एक संधि कर लिया। यह जो है एक शांति संधि था जो अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुआ था। क्यों हुआ था? तो यह संधि इसलिए हुआ था क्योंकि सतलुज नदी को जो है अंग्रेजों और रणजीत सिंह के राज्य के सीमा के रूप में तय किया गया। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि चार्ल्स टी मेटकाफ और बंगाल के सिख राज्य के महाराजा रणजीत सिंह के बीच समझौता हुआ, जिसे अमृतसर की संधि के नाम से जाना जाता है। यह रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच शांति और मित्रता की संधि थी, जिसमें सतलुज नदी को अंग्रेजों और रणजीत सिंह के राज्य के बीच की सीमा के रूप में तय किया गया। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में हुई थी। किनके बीच हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। यह किस प्रकार की संधि थी? तो यह जो है समझौता की संधि था, मित्रता का संधि था, जिसमें यह तय किया गया था कि जो सतलुज नदी है वह अंग्रेजों और रणजीत सिंह के राज्य के बीच की सीमा होगा। सतलुज नदी के पार ना ही अंग्रेज आएंगे, ना ही सतलुज नदी के पार रणजीत सिंह जाएंगे। इस संधि के द्वारा यह तय किया गया था। बहुत से छात्रों का हमेशा कमेंट आता है कि सर आप जिस प्रकार से आंसर लिखते हो इस प्रकार से हम लोग बहुत अधिक प्रयास करते हैं आंसर लिखने का, पर हम लोग इस प्रकार से आंसर लिख नहीं पाते हैं सर, क्यों नहीं लिख पाते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ कि आप आंसर राइटिंग क्यों नहीं लिख पाते हो। आप किसी भी आंसर को जब लिखते हो तो आप एक बार प्रयास करते हो, अगर आपसे अच्छा आंसर नहीं लिखाता है आप छोड़ देते हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोबारा प्रयास करता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तीसरी बार प्रयास करता है, लेकिन जब तीनों बार वह आंसर को नहीं लिख पाता है तो ऐसी स्थिति में वह आंसर लिखना ही छोड़ देता है। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आप अच्छे से आंसर ना लिख लो तब तक आप प्रयास करते रहो। हमने भी आंसर लिखना तुरंत नहीं सीखा है, बहुत लंबा समय लगा सीखने के लिए, तब जाके जो है आप लोगों के लिए एक बेहतर आंसर को लिख पाता हूँ। लाइफ में किसी भी चीज़ को करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो चलिए मैं आपको जो है आत्मविश्वास से संबंधित एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आप सभी को पता होगा कि जो अकबर और बीरबल थे एक दूसरे को सवाल जवाब देने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। बीरबल एक ऐसा कवि था, एक ऐसा नवरत्न था जो अकबर के सभी सवालों का जवाब इतना सटीक देता था कि अकबर उनको सुन के भी हैरान हो जाता था। इसी प्रकार से एक बार दरबार में अकबर ने जो है बीरबल से कहा, बीरबल इस संसार की जो सबसे बड़ी हथियार है वो क्या है? बीरबल ने जो है मुस्कुराकर जवाब दिया, बादशाह सलामत, इस संसार की जो सबसे बड़ी हथियार है वो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब इस बात को बादशाह अकबर ने सुना तो सोचा जो है इसका परीक्षा किसी और दिन लिया जाए बीरबल से। और एक दिन ऐसा आया भी जब अकबर ने जो है बीरबल से परीक्षा लेना चाहा। एक दिन ऐसा होता है कि अकबर ने जो है अपने नौकर से बोलता है कि बीरबल के पास जाओ और उनसे कहना कि बादशाह अकबर ने फ़ौरन तुम्हें दरबार में बुलाया है। अकबर बादशाह के नौकर जब वहाँ पर जाते हैं तो बीरबल से कहता है कि आपको जो है बादशाह अकबर ने दरबार में फ़ौरन बुलाया है। बीरबल जो है बादशाह अकबर के दरबार में जो है खुशी से आता है। उसी दौरान अकबर ने बीरबल से यह इम्तहान लेना चाहा, यह परीक्षा लेना चाहा कि जैसे बीरबल दरबार में पहुंचेगा वैसे ही एक पागल हाथी को छोड़ दिया जाएगा। पागल हाथी के जो मालिक था उनसे यह कहा था कि जैसे बीरबल दरबार तक पहुंचे वैसे इस हाथी को जंजीर से खोल देना है। और जिस प्रकार से शर्तें था उसके मुताबिक किया भी गया। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचा उसी दौरान जो है हाथी के जो मालिक थे उन्होंने जंजीर से उस हाथी को खोल दिया। बहुत तेज़ी से जो है हाथी बीरबल की ओर भागता हुआ जा रहा था
कुछ ही कदम बचे कि बीरबल को जो है पकड़ लेते हाथी। पागल हाथी उनको जब पकड़ लेते तो उनके साथ बहुत गलत हो सकता था। ऐसे में जैसे उस पागल हाथी को अपनी ओर आता देखा बीरबल ने, तो वह समझ गया कि बादशाह जो है हमसे इम्तहान लेना चाह रहा है, हमसे परीक्षा लेना चाह रहा है आत्मविश्वास का। बीरबल ने जो है हाथी को बस करने के लिए वहाँ पर एक कुत्ता था, उनके चारों टांगों को पकड़ा और हाथी पर फेंक दिया। कुत्ता जब चिल्लाया तो उसके चिल्लाने से जो है हाथी वहाँ से भाग गया। इस प्रकार से जो है बीरबल वहाँ पर बच गया। जब यह कारनामा अकबर सुना तो अकबर को यह मानना पड़ा संसार की जो सबसे बड़ी हथियार होती है वो होता है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस प्रकार से जब भी आप किसी भी कार्य को करते हो आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी आप किसी भी कार्य को कर पाओगे। जब तक आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक आप किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते हो, तब तक आप किसी भी लक्ष्य को नहीं पा सकते हो। इसीलिए किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, हमेशा किसी भी कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास रखिए। मेरा यकीन मानिए, आप लगातार उस कार्य को करते हो तो एक दिन आपका वो कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जो हेडिंग बनाना है वो है रणजीत सिंह का मूल्यांकन। रणजीत सिंह को केवल सिखों के महान राजा के रूप में ही नहीं माने जाते हैं, बल्कि वह 19वीं शताब्दी में एक महान राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार से अपने प्रजा को बचाया। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि यह केवल सिखों के ही एक महान महाराजा नहीं थे, बल्कि 19वीं शताब्दी में एक महान महाराजा थे जिन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार से, जिन्होंने अंग्रेजों के शोषण से अपने राज्य के प्रजा को बचाया। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज्य के आसपास अंग्रेजों को भटकने तक नहीं दिया, क्योंकि यह माना जाता है कि उनकी शक्ति से अंग्रेज भी डरते थे। यही कारण है कि अंग्रेजों ने कभी भी इनके विरुद्ध संघर्ष नहीं करना चाहा, बल्कि हमेशा संधि किया। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि यह एक इतने शक्तिशाली राजा थे जिनसे जो है अंग्रेज भी डरते थे। यही कारण है कि इनके राज्यों के आसपास अंग्रेज कभी भटकने का भी नहीं सोचते थे। अंग्रेज इनकी शक्ति से जो है बहुत अधिक डरते थे। यही कारण है कि अंग्रेजों ने कभी भी इनके विरुद्ध जो है संघर्ष नहीं किया, बल्कि हमेशा जो है संधि करके हल को निकाला। अनेक इतिहासकारों ने उनकी प्रशंसा की है। यह एक उदार एवं सहिष्णु व्यक्ति थे, जिनके कारण ही किसी भी धर्मों के साथ भेदभाव नहीं करते थे, बल्कि अपने सिख धर्म की तरह ही हिंदू मुस्लिम धर्म को बराबर महत्व दिया। अनेक इतिहासकार ने जो है महाराजा रणजीत सिंह की प्रशंसा की है कि यह जो है एक उदार एवं सहिष्णु व्यक्ति था, जिसके कारण जो है इन्होंने किसी भी धर्मों के साथ भेदभाव नहीं किया, बल्कि सभी धर्मों को समान महत्व दिया, सभी धर्मों के प्रति जो है समान व्यवहार किया, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो या इनके स्वयं का धर्म सिख हो, सभी को एक बराबर समझा, एक बराबर महत्व दिया। यहाँ पर होगा चूंकि महाराजा रणजीत सिंह एक वीर योद्धा थे, दिल के अच्छे व्यक्ति थे, जिसके कारण ही जब इसे कोई सहायता मांगता था तो उनकी सहायता भी करते थे। जैसे कि महमूद शाह द्वारा पराजित शहसुजा को अता मोहम्मद ने शेरगढ़ के किले में कैद करके रखा था। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कहा जाता है कि यह एक जो है वीर योद्धा थे, दिल के अच्छे व्यक्ति थे, जिसके कारण ही अगर इनसे कोई भी सहायता मांगता था उनकी सहायता ये करते थे। उदाहरण के लिए महमूद शाह द्वारा पराजित शहसुजा नामक एक जो है शासक था, अफगान शासक, उनको जो है अता मोहम्मद ने शेरगढ़ के किले में कैद करके रखा था। शहसुजा को जो है कैद खाने से मुक्त कराने के लिए उनकी जो पत्नी थी वफा बेगम ने लाहौर आकर महाराजा रणजीत सिंह से प्रार्थना किया कि महाराज मेहरबानी करके आप मेरे पति यानी कि शहसुजा को अता मोहम्मद की कैद से रिहा करवा दें। इस एहसान के बदले हम आपको जो है बेशकीमती कोहिनूर हीरा आपको भेंट कर दूंगी। एक बार एक घटना होता है, शहसुजा नामक शासक को जो है अता मोहम्मद ने शेरगढ़ के किले में जो है कैद करके रखता है। शहसुजा की जो पत्नी है बेगम है वफा बेगम, वह लाहौर के राजा रानी रणजीत सिंह के पास जाती है और प्रार्थना करती है कि महाराजा मेहरबानी करके आप मेरे पति को जो है अता मोहम्मद की कैद से रिहा करवा दीजिए। आप अगर अता मोहम्मद की कैद से हमारे पति को रिहा करवा देते हैं तो आपको जो है हम बेशकीमती कोहिनूर हीरा को भेंट कर दूंगी। बेशकीमती कोहिनूर हीरा का अर्थ होता है संसार की सबसे कीमती हीरा। तो इस प्रकार से जो है अगर महाराजा रणजीत सिंह
वफा बेगम के पति शाहशुजा को अता मोहम्मद की कैद खाने से रिहा करवा देगा तो बेशकीमती कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को भेंट में देगी। कौन? वफा बेगम। राजा रंजीत सिंह ने शाहशुजा को शेरगढ़ के किले से रिहा करवा दिया। रिहा होने के बाद वादा के मुताबिक वफा बेगम ने रंजीत सिंह को बेशकीमती कोहिनूर हीरा को भेंट कर दी। जब राजा रंजीत सिंह ने जो है शाहशुजा को शेरगढ़ के किले से अता मोहम्मद के कैद खानों से रिहा करवा दिया तो ऐसे स्थिति में शाहशुजा की जो बेगम थी वफा बेगम, उन्होंने वादा के मुताबिक रंजीत सिंह को बेशकीमती कोहिनूर हीरा को दिया था भेंट के रूप में। जब तक महाराजा रंजीत सिंह का शासन व्यवस्था स्थापित था तब तक कोहिनूर हीरा उनके अधिकार में था, लेकिन जब उनकी मृत्यु 1839 ईस्वी में हो गई तो इस बेशकीमती कोहिनूर हीरा पर अंग्रेजों ने अधिकार प्राप्त कर लिया। यानी कि जब तक महाराजा रंजीत सिंह का शासन व्यवस्था पंजाब में चला तब तक जो बेशकीमती कोहिनूर हीरा था वो महाराजा रंजीत सिंह के अधिकार में था, लेकिन जब उनकी मृत्यु 1839 ईस्वी में हो जाती है तो ऐसे स्थिति में जो बेशकीमती कोहिनूर हीरा वफा बेगम ने जो है महाराजा रंजीत सिंह को भेंट के रूप में दिया था वह अंग्रेजों के अधिकार में चला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है साथियों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।